हाय फोक्स। आज हम यहाँ देखेंगे डिवाइस आइसोलेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नीड फॉर डिवाइस आइसोलेशन? तो आजकल के जो सीमॉस डिवाइसेस बन रहे हैं, तो उसमें हम इंटीग्रेट करते हैं एनमॉस और पीमॉस को एक ही चिप में। तो जो पीमॉस और एनमॉस के डिवाइसेस है, उनको हमें आइसोलेट करना होता है। सो दैट इज व्हाई वी यूज आइसोलेशन टेक्निक्स। तो बेसिकली आइसोलेट करने के लिए हम एक परफेक्ट इंसुलेटर यूज करते हैं, जो कि है SiO2। So this acts as a perfect insulator and insulates the devices. तो जो isolation है, that provides design flexibility first of all. फिर हमें parasitic capacitances जो होते हैं MOSFETs में डेवलप होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए वी यूज आइसोलेशन टेक्निक्स। तो जैसे हमने दो मॉस्फेट्स बनाए हैं एक ही चिप में, तो जो सोर्स और ड्रेन है इसके बीच में कोई भी कैपेसिटेंस जनरेट ना हो, इसीलिए हमें आइसोलेशन चाहिए होता है। और इट प्रिवेंट्स द अनडिजायर्ड कंडक्टिंग पार्ट्स एंड लीकेज करंट्स। तो ये करंट के लीकेजेस को होने नहीं देता है, वो प्रिवेंट करता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। सो पहले हम देखते हैं लोकस के बारे में। लोकस स्टैंड्स फॉर लोकल ऑक्सीडाइजेशन ऑन सिलिकॉन। तो ये कैरी आउट कैसे किया जाता है? हमने एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ऊपर हम एक सिलिकॉन ऑक्साइड के लेयर को ग्रो करते हैं। सो दिस सिलिकॉन ऑक्साइड के लेयर को ग्रो करते हैं इन द वेट एटमॉस्फेयर H2O के साथ। तो दिस इज कॉल्ड वेट ऑक्सीडेशन, और उसको हम 900 डिग्री सेल्सियस के फर्नेस में रखते हैं फॉर 15 मिनट्स, और इससे हमारा SiO2 का लेयर ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट, हम डिपॉजिट करते हैं सिलिकॉन नाइट्राइड के एक लेयर को। सो दिस प्रोसेस इज CVD प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, एक फर्नेस में रखते हैं जिसमें साइलेन और अमोनिया की गैसेस को पास आउट करते हैं। उससे हमारा सिलिकॉन नाइट्राइड का लेयर ग्रो होता है। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये सिलिकॉन नाइट्राइड की लेयर एक ग्रो हो जाती है। तो जो सिलिकॉन नाइट्राइड की लेयर होती है, वो एक बहुत ही स्ट्रेस डालती है सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ऊपर। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस है, ये सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ऊपर डिफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। सो टू प्रिवेंट दैट, वी यूज सिलिकॉन ऑक्साइड के लेयर। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर यहाँ पे डिपॉजिट करने का। एंड दिस सिलिकॉन ऑक्साइड के लेयर को हम वी ऑल्सो कॉल इट पैड ऑक्साइड लेयर। देन वी डिपॉजिट द फोटोरेसिस्ट। फिर ये मास्क जैसा काम करता है, और हम एचिंग आउट कैरी करते हैं। तो हम सिलिकॉन नाइट्राइड का जो लेयर है और सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर है, उसको हम एच आउट करते हैं। हम सिलिकॉन नाइट्राइड के लेयर को एच आउट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन का एक प्लाज्मा रहेगा, और उसके हेल्प से हम सिलिकॉन नाइट्राइड को एच आउट कर देंगे। तो ये जो सिलिकॉन नाइट्राइड है, उसमें हमने फ्लोरीन पास किया, तो उससे हमको सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड मिलेगा और नाइट्रोजन मिलेगा। सो दिस सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड इज अ गैस। तो ये एच आउट हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा एनहांस्ड एचिंग प्रोसेस है। अभी हमें यहाँ पे ऑक्साइड के लेयर को डिपॉजिट करना है। तो इसको भी हम थर्मली ग्रो करेंगे वेट ऑक्सीडेशन के साथ। जो H2O है, हमारे फर्नेस में H2O रहेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट एट 1000 डिग्री सेल्सियस फॉर 90 मिनट्स। तो इससे हमारा 500 नैनोमीटर के अबाउट एक लेयर ग्रो हो जाएगी SiO2 की। सो ये हमारा प्रोवाइड करेगा आइसोलेशन बिटवीन द एक्टिव डिवाइसेस। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है हमको सिलिकॉन नाइट्राइड की लेयर को निकालना। तो सिलिकॉन नाइट्राइड के लेयर को हम निकालेंगे हॉट फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू। जो हॉट फॉस्फोरिक एसिड होता है, दैट इज वेरी सिलेक्टिव फॉर
दी सिलिकॉन नाइट्राइड लेयर, वो सिलिकॉन ऑक्साइड के लेयर को हार्म नहीं करता है. सो दैट इज वाई वी यूज द हॉट फॉस्फोरिक एसिड टू remove the silicon nitride layer. So this is the process of locally oxidizing the silicon oxide on the substrate of silicon. तो इसके advantages क्या है? हमने देखा this is a very simple process और हम यहाँ पे thermally grown oxide layer को use कर रहे हैं, तो जिसके वजह से हमें एक good quality of oxide layer मिलती है. But यहाँ पे एक problem आती है and that problem is called as Bose peak problem. तो क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो हमारा सिलिकॉन नाइट्राइड के लेयर के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है. व्हाई इज दिस? बिकॉज हम यहाँ पे कैरी आउट कर रहे हैं एक थर्मल ऑक्सीडेशन को. तो जो वेट एटमॉस्फेयर होता है वो हमारा सिलिकॉन नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है और इसके वजह से ये हमारा पेनिट्रेशन हो जाता है. तो पेनिट्रेट कर गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस की साइज छोटी होती जा रही है वैसे वैसे हमें बहुत ही प्रिसाइज फैब्रिकेशन करना होता है. तो अभी जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर अगर पेनिट्रेट किसी डिवाइस में कर जाएगी तो वो हमें डिजाइन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा. सो दैट इज वाई दिस पेनिट्रेशन ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड इज अ प्रॉब्लम. तो इसमें जो टेम्परेचर होता है, एक तो टेम्परेचर भी एक पैरामीटर होता है जिसके वजह से सिलिकॉन ऑक्साइड हमारा पेनिट्रेट करता है नाइट्राइड लेयर में. तो जैसे हम कैरी आउट करेंगे एक लोअर टेम्परेचर में थर्मल ऑक्सीडेशन को, तो वैसे वैसे हमारा जो बीक फॉर्मेशन है वो रेड्यूस होता जाएगा. अभी देखते हैं ट्रेंच आइसोलेशन के टेक्निक्स को. सो दिस इज शैलो ट्रेंच आइसोलेशन. तो इसमें भी जो हमारा स्टार्टिंग स्टेप है सेम है लोकस के जैसा. हमने ले लिया सिलिकॉन सबस्ट्रेट को, उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड के लेयर को डिपॉजिट किया, देन नाइट्राइड लेयर को डिपॉजिट किया एंड देन फोटोरेसिस्ट को डिपॉजिट किया. देन यूज किया फोटोरेसिस्ट को एज अ मास्क टू कैरी आउट द एचिंग ऑफ द नाइट्राइड लेयर एंड द सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर को. देन we need to create a trench in the silicon substrate. So this is carried out by dry etching. तो ये रिएक्टिव आयन एचिंग से कैरी आउट किया जाता है. तो जो ट्रेंच बनाने की यहाँ पे प्रोसीजर है दैट इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप. रिएक्टिव आयन एचिंग से हमारा कोई भी अंडर कटिंग टेक प्लेस नहीं करता है. तो जो एचिंग है वो सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर के अंडर पेनिट्रेट नहीं करेगा. तो ये एक अच्छा ट्रेंच हमें प्रोवाइड करता है विदाउट एनी अंडर कटिंग, और ये एक अच्छा स्लोप प्रोवाइड करता है हमें, जिससे कि हमारा थर्मल ऑक्सीडेशन इन दी फर्दर प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है इजीली. सो दिस ट्रेंच क्रिएशन इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप. दिस इज बिकॉज अगर थोड़ा सा भी अंडर कटिंग कभी हो गया सो जो डिवाइस का आइसोलेशन है वो प्रॉपर होगा नहीं. और जो हमारा ट्रेंच के कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े राउंडेड होने चाहिए है. दिस इज टू प्रिवेंट एनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स बिटवीन द नेबरिंग डिवाइसेस. फिर इसके बाद हम जो फोटोरेसिस्ट है उसको रिमूव कर देंगे और थर्मली कैरी आउट करेंगे एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो कि एक लाइनर ऑक्साइड, एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड क्रिएट करेगा. तो ये क्या करेगा, एक लाइनिंग क्रिएट कर देगा ट्रेंच के साइड्स में. और जो कॉर्नर्स है अगर वो रिएक्टिव आयन एचिंग में राउंडेड क्रिएट नहीं भी हुए तो ये थर्मली ऑक्सीडेशन जब कैरी आउट करेंगे तो वहां पे वो उसको राउंड कर देगा अगर हमने इसको कैरी आउट किया एक हाई टेम्परेचर में. सो दैट इज वाई वी नीड द लाइनर ऑक्साइड. फिर इसके बाद हम करते हैं डिपॉजिट करते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड लेयर को बाय द प्रोसेस ऑफ सीवीडी. हम ये जो पूरा ट्रेंच है उसको फिल कर देंगे सीवीडी के प्रोसेस के थ्रू. अभी यहाँ पे हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड डिपॉजिट हो गया है नाइट्राइड लेयर के ऊपर, तो उसको हमें रिमूव करना होगा बाय द मेथड ऑफ केमिकल मैकेनिकल पॉलिशिंग. तो ये एक पूरा सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर ऊपर वाला निकाल देगा एंड दिस सिलिकॉन नाइट्राइड लेयर विल एक्ट एज अ स्टॉपर. तो जहाँ पे भी सिलिकॉन नाइट्राइड की लेयर है
तो वहां तक ही हमारा पॉलिशिंग कैरी आउट किया जाएगा। देन वी रिमूव द सिलिकॉन नाइट्राइड की प्रोटेक्टिव लेयर को by using hot phosphoric acid. So this is the basic procedure of carrying out the shallow trench isolation. और shallow trench isolation में हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं CVD के थ्रू ऑक्साइड लेयर को, तो उसमें कोई भी गैप्स प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए है। अदरवाइज जो डिवाइस आइसोलेशन है वो प्रॉपरली होगा नहीं। So what are the advantages of STI over locus? Shallow trench isolation over local oxidization of silicon. STI कंज्यूम करता है लेस स्पेस, सो इसमें इसीलिए मिलती है डिजाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। लेस स्पेस कंज्यूम करेगा तो हम ज्यादा फ्लेक्सिबली डिजाइन कर पाएंगे अपने चिप्स को। देन देर इज नो बर्ड्स बीक प्रॉब्लम, जैसा कि हमने लोकस में देखा था। एंड द ट्रेंचेस कैन बी यूज्ड इन सेवरल एप्लीकेशंस, जैसे कि हम CMOS डिवाइसेस हैं उसमें बहुत ही इजीली ये ट्रेंचेस को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर डिवाइस आइसोलेशन टेक्निक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।